प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुं पादुका मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वयारंभ में ध्यावत है सब संत। प्रेमी सज्जनों, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की कृपा से हरि बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम फिर सत्संग की वार्ता, सत्संग की वाणी को लेकर के फिर एक बार आपके बीच में उपस्थित हैं। संत कहते हैं, सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे। काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे। चार धाम तीर्थ फिर आवे, मन का नहीं सुधार रे। सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार। ब्रह्मानंद जी संत हुए, वो कहते हैं, हे प्राणी, हे भक्तों, जीवन में सत्संग से बड़ा कोई सार वस्तु नहीं है। जीवन का सार अगर है तो कहते हैं सत्संग है। सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार। वो कहते हैं, काशी नहाए मथुरा नहाए। काशी, कोई काशी जाता है, कोई मथुरा जाता है, नहाए हरिद्वार रे। और चार धाम तीर्थ फिर आवे, मन का नहीं सुधार रे। सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार। कहते हैं मन का जो सुधार है प्राणी, हे भक्तों, मन का सुधार तीर्थों में स्नान से नहीं होगा। मन का सुधार केवल जो है सत्संग से हो सकता है। बड़े बड़े पापियों का, डाकुओं का हृदय परिवर्तन अगर हुआ है तो कहते हैं सत्संग से हुआ है। महात्मा बुद्ध के समय में अंगुलीमाल जो डाकू था, कहते हैं भयानक डाकू था, और जंगल से जाने वाले यात्री थे, उनको लूट लिया करता था, मार दिया करता था, और मार करके उनकी अंगुलियों की जो है माला बना करके और रोजाना नई पहनता था। सज्जनों, भगवान बुद्ध को मालूम हुआ कि एक ऐसा खूंखार डाकू इस मार्ग में रहता है। संत तो परमार्थी होते हैं, कहते हैं संत बड़े परमार्थी, घन जो बरसे आए, तपन बुझावे और की अपनों पारस लाए। महात्मा बुद्ध ने ये निश्चय किया कि मैं आज अंगुलीमाल से जाकर इसी रास्ते मिलूंगा। संतों की वाणी में अद्भुत शक्ति होती है, भजन की, तपस्या की कशिश होती है। और भगवान बुद्ध जब जो है कहते हैं उस रास्ते से जा रहे थे, तो अनेक लोगों ने भगवान बुद्ध को मना किया, हे प्रभु आप इस रास्ते से न जाएं।
लेकिन भगवान बुद्ध ने अपना निश्चय छोड़ा नहीं और वो उसी मार्ग पर चल दिए जहां अंगुलीमाल रहा करता था। तो कहते हैं जब भगवान बुद्ध को अंगुलीमाल ने रोका, भगवान बुद्ध डरे नहीं, भागे नहीं। यह देख करके अंगुलीमाल भी विस्मित हो गया कि आज तक जितने भी उसे या व्यक्ति मिले, उसके आवाज देते ही देखते ही वह भाग पड़ते थे, डर जाते थे। लेकिन भगवान बुद्ध जो है खड़े रहे और भगवान बुद्ध जो है कहते हैं कि अंगुलीमाल क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि मेरा यही काम है, मैं इस रास्ते से जाने वालों को लूटा करता हूँ और उनको मार करके अपनी अंगुलियां जो है काट करके और अपनी माला बनाता हूँ। मेरे कई दिन की जो है कहते हैं कि अंगुलियां जो है ये मुरझाने लगी हैं। आज आप आ गए तो आज आपकी अंगुलियां काट करके मैं इनका भी हार बनाऊंगा। भगवान बुद्ध कहने लगे, निश्चय ही अंगुलीमाल तुम मुझे मार देना, लेकिन एक बात तुम मुझे बताओ। कहते हैं क्या तुम किसी को जीवन दान भी दे सकते हो? भगवान बुद्ध जब बोले अंगुलीमाल से, तो अंगुलीमाल ने कहा, आप कैसे प्रश्न कर रहे हो? मेरा काम तो मारना है, जीवन मैं नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, यदि तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो तुम्हें मारने का भी अधिकार नहीं है। संत की वाणी उसके हृदय के अंदर ऐसे घर कर गई जैसे कि जे कहते हैं कोई दीपक जल गया हो, अंधेरे में कोई दीपक जल गया हो। भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरी अंगुली काटने से पहले तुम एक पेड़ का, इस पेड़ का जो पेड़ है इसमें से 2 पत्ते लेकर के आओ। अंगुलीमाल गया और उसने 2 पत्ते की जगह पूरी डाली तोड़ करके और जो है भगवान बुद्ध को समर्पित कर दी। भगवान बुद्ध कहने लगे कि अंगुलीमाल मुझे तो केवल 2 ही पत्तों की आवश्यकता है, बाकी को जाकर के लगाओ। उन्होंने कहा कि अब लग नहीं सकता, अब ये डाली जो है लग नहीं सकती है। तो भगवान ने कहा कि बुद्ध कहा अंगुलीमाल, इसी तरह से तुम्हें मारने का भी कोई अधिकार नहीं, अगर तुम किसी का जीवन नहीं दे सकते हो। अंगुलीमाल का जीवन परिवर्तित हो गया, हृदय परिवर्तित हो गया और वह भगवान का शिष्य बन गया। उसी दिन से कहते हैं सज्जनों, उसके हृदय के अंदर बुद्धत्व पैदा, बोधि तत्व पैदा हो गया। इसलिए सज्जनों, सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज भी यही कहते हैं, हे मानव, युग परिवर्तन के लिए हमें आकाश को नहीं बदलना है, पृथ्वी को नहीं बदलना है, तारों को नहीं बदलना है। अगर बदलना है तो केवल मानव के मन को परिवर्तित करना है, हृदय परिवर्तित करना है। और वह परिवर्तित केवल कैसे होगा? सत्संग के माध्यम से होगा, संतों की वाणी से होगा, संतों के विचारों से होगा। इसलिए सज्जनों, संतों ने सत्संग की महिमा को बखान किया। कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम, यह संसारे कृपा अपारे
पाए मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। कहते हैं हे प्राणी, ये जीव जो है बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, बार बार माता की गर्भ में आता है और अनेक प्रकार से दुखों को सहन करता है। पुनरपि जननी जशरे सहनम, यह संसारे कृपा अपारे, पाहि मुरारे। कहते हैं शरीर जो है प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है। हे प्राणी, हे जीव, तू गोविंद का भजन कर, उस मालिक का स्मरण कर। सज्जनों, भगवान शंकराचार्य का ये वाणी है। वो कहते हैं कि जीव कुरुते गंगा सागर गमनम, व्रत परिपालन अथवा दानम। कुरुते गंगा सागर गमनम, गंगा सागर तीर्थ का भी स्नान करो। कहते हैं कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम, खूब दान करो, खूब व्रत करो, खूब तीर्थ करो। ज्ञान विहीन सर्व मनेन, अगर जीवन में वह सच्चा ज्ञान आपने प्राप्त नहीं किया, संतों के पास जाकर के श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं किया सज्जनों, तो कहते हैं ज्ञान विहीन सर्व मनेन मुक्ति न भवति जन्म सते। हजारों जन्म हो जाएं, सैकड़ों जन्म हो जाएं, कहते हैं आपका कल्याण संभव नहीं है। ऋते ज्ञाने न मुक्ति, ये गीता में कहा गया है कि शास्त्रों में कहा गया श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान किनको प्राप्त होता है? जो श्रद्धावान होते हैं। इसलिए सज्जनों कहा जे न करें राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है समाना। जो प्रभु की भक्ति इस जीवन के अंदर नहीं करते, कहते हैं उनका जीवन कैसे है? जी है सुदादुर, दादुर कहते हैं मेंढक को, जी है सुदादुर जी है समाना। उनका जीवन दादुर की भांति है, मेंढक की भांति है। जैन और जिनके तुलसीदास जी कहते हैं जो इन कानों से भगवान की कथा को श्रवण नहीं करते, कहते हैं उनके श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। उनके जो कान हैं वो कैसे हैं? कहते हैं जैसे सर्प का बिल होता है। इसलिए सज्जनों, जहां कहीं भी सत्संग हो, जहां कहीं भी प्रभु की चर्चा हो, हमको अवश्य लाभ उठाना चाहिए। देखिए श्री हनुमान जी की आज भगवान राम के जितने मंदिर नहीं हैं, उतने से उनसे कई गुना अधिक श्री हनुमान जी के मंदिर पाए जाते हैं। भगवान शंकर के मंदिर पाए जाते हैं। कारण क्या है? भगवान शंकर भी भगवान का राम कथा के रसिक हैं। भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हैं। अगस्त ऋषि के आश्रम में भगवान माता सती को लेकर के कथा श्रवण के लिए जाते हैं। नीलगिरी पर्वत पर काकभूषण के पास में जाते हैं। तो सज्जनों, जब स्वयं प्रभु सत्संग के प्रति इतना प्रेम रखते हैं, तो हमारी कौन गिनती है? हम तो साधारण से भी साधारण प्राणी जीव मात्र हैं। हमको तो कहते हैं कि सत्संग से लगाव होना चाहिए। सत्संगत जगसार साधो, सत्संगत जगसार रे। बिन सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे। और ब्रह्मानंद खोज गुरुपूरा, उतरो भव जल पार रे। सत्संगत जगसार साधो, सत्संगत जगसार।
इसलिए संतों ने कहा, कहते हैं बिन सत्संग पार नहीं उतरे, कर ले जतन हजार। सत्संग के बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये भी निश्चित बात है, बिना भगवान की कृपा के सत्संग प्राप्त नहीं होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता, विवेक प्राप्त नहीं होता है। होय कि विमल विवेक, तात सहत संतोष बिनु। चलहि की जल बिन नाव, कोटि जन्म पच पच मरई। तुलसीदास जी कहते हैं, करोड़ों जन्मों तक कोई पच पच के मरता रहे, लेकिन विवेक और संतोष जो है बिना प्रभु की कृपा के हो नहीं सकता है। चलहि कि जल बिन नाव, कोटि जन्म पच पच मरे। बार मथे घृत होय बर, सिकता ते बर तेल। और बिन हरि भजन न भव तरि हैं, यह सिद्धांत पे। तुलसीदास जी कहते हैं, बारी मथे, पानी के मथने से यदि घी भी निकलने लग जाए, वो संभव नहीं है, लेकिन विज्ञान संभव भी कर दे। बारी मथे बरु होय घृत, सिकता ते बरु तेल। बालू को पेलने से तेल निकलने लग जाए। बिनु हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपेल। तुलसीदास जी कहते हैं, ये अपेल सिद्धांत है सज्जनों, समझ लो, दृढ़ कर लो, पूरी बात का विश्वास समझो कि भाई बिना प्रभु की भक्ति के ये जीवन का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए सज्जनों, मेरा तो सबसे यही हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है, सद्गुरुदेव भगवान इस समय मौजूद हैं, हाजिर नाजिर हैं, और हमको गुरु महाराज जी के चरण कमलों में बैठ करके सद्गुरुदेव भगवान श्री सतपाल जी महाराज, जिनकी कृपा से मुझे जो कुछ भी अनुभव हुआ, उनके चरणों में बैठ करके मैं आपकी सेवा वाणी की सेवा करता हूँ। आप भी उनके विचारों से, उनके ज्ञान से, उनके सत्संग से, प्रतिदिन उनके सत्संग यूट्यूब टीवी चैनल पर, आस्था पर, नेपाल वन चैनल पर आते हैं। आप वहां भी उनके सत्संग कार्यक्रम से लाभ उठा सकते हैं। अनेक जगह पर श्री महाराज जी के जगह जगह आश्रम हैं, वहां पर संत महात्मा रहते हैं, जाकर के उनसे ज्ञान वार्ता कर सकते हैं। इसलिए सज्जनों, इतना ही कह करके मैं आज की वीडियो को यहाँ विश्राम देता हूँ, और आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ, आप सब लोग प्रभु की भक्ति में जुड़ें, आगे बढ़ें। जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री सच्चिदानंद। बोलो श्री आनंद कंद भगवान की जय।